वैसे सर आज तक आपने कितने इनकाउंटर किए होंगे? हाँ, ये वाला मिला के लगभग 86। सर जंगल में आपने जो रेड मारी थी, मतलब मजा आ गया। भाई 10 तोला होगा भाई। सर ओ जेम्स ने सर। तुम लोग इसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचो। सर वो हमें चकमा देके निकल गए। सर एनके की कॉल, एनके को चकमा देकर सर भाग गए। हाँ इनके, मेरी बात ध्यान सुनो। एक चेन्नई स्नूकर की शर्ट हुडन पे मैंने अपना फोन पे के मारा था। मेरी ईमेल आईडी पता है तुमको? फाइंड माय डिवाइस ओपन करो और मेरे फोन को फॉलो करो। यस सर, सिग्नल मिल रहा है सर। ठीक है, तुम मेरे फोन को फॉलो करो, हम तुम्हें फॉलो करते हैं। कम ऑन। साहिल तुम इधर से जाओ, हो सकता है वो लोग तुमको आगे मिल जाए। ओके। ए, जरा घूमना। फोन यहाँ कैसे आया? अभी चैन चुरा कर जब भाग रहे थे तो सिर पे कुछ लगा था, शायद यही था। वो इशिका कॉल कर रही है। अरे जल्दी से फोन स्विच ऑफ कर, ला इधर। ओह सेट यार। हाँ इनकी। सर सिग्नल लॉस हो गया। ओ सेट। तुम्हारी लास्ट लोकेशन क्या है? जीएमओ पेट्रोल पंप सर। ठीक है, जीएमओ ब्रिज पे मिलो, हम लोग वहीं मिलते हैं। बस ये कॉलोनी अम्बेडकर पार्क और लामार्ट से घिरी हुई है। अंदर आने के बस 3 एंट्री है। बीच में 14 गलियां और 500 घर हैं। डेफिनेटली वो लोग यहीं के हैं। हम लोग तीनों तरफ से गलियों में जाएंगे, पक्का है वो लोग यहीं मिलेंगे। कम ऑन, लेट्स गो।
ये जरा थोड़ा वो क्या भौजी तारी बहन लपक लोगों की चाल है तेरे लिए इतना आसान है। यार अमर, परसों एक जमीन रजिस्ट्री कराई थी, आज दोपहर में उसका कब्जा कराना है। वो आदमी थोड़ा दबंग टाइप का है। साला, इस शहर में हम लोगों से भी बड़ा कोई दबंग है क्या? दोपहर तो होने दो, फिर देखते हैं साले को। ठीक है? विकास, आंखें खोलो। अब तुम खतरे से एकदम बाहर हो। बस तुम्हारा पैर जो है टूटिया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक रॉड पड़ेगी। महीने 2 महीने बाद एकदम चलने फिरने लायक हो जाओ। बाकी कोई चिंता की बात नहीं। विजय जी सर, इनको एक पेन किलर डाइक्लोफेनेक लगा दो बस। ठीक है सर, ठीक है, लगा दे सर। पता चल गया भैया जी कौन था? कौन था? वो रमेश केबल वाले कहाँ था? आप बोलिए तो भी ठोक दे साले। उसको कोई कुछ नहीं करेगा, उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। ठीक है, पहले आप जल्दी से ठीक होके घर आ जाइए, फिर देखते हैं साले को। बैठो बे। अबे बैठ। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। और ये गुनाह तेरी जिंदगी की आखिरी गलती है। अमर, दुबे जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जनता एक ऐसी जात है जो कभी भी किसी की वफादार नहीं होती, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर कुछ भी। और इस बात की दुबे को राजनीति में आने से पहले ही समझ थी, इसीलिए उसने अपने कई तरीके अपनाए। पुलिस स्टेशन में लिखी जाने वाली एफआईआर दुबे के दरवाजे पर एक गुहार बन गई। कोर्ट कचहरी में सालों खिंचने वाले केस एक चाय की प्याली पे सुलझाने लगा दुबे। बिना चेहरे वाली सरकार और अंधे कानून से तंग आए लोगों ने दुबे के नाम को अपना सहारा बनाया। जैसा जैसा दुबे चाहता था वैसा वैसा होता गया। ऐसा नहीं था कि सभी उसके साथ थे, जो नहीं था वो नहीं रहा। पैसा, जलवा और ताकत ने दुबे को एक आदमी से एक सिस्टम बना दिया। दुबे बाकी दुनिया वालों की नजर में कैसा भी हो, मगर अपने गांव समाज के लिए वो किसी मसीहे से कम भी नहीं था। भैया, अपने 2 आदमी पुलिस वालों ने पकड़ लिए हैं। किस मामले में? उस जमीन के मामले में। किसने अरेस्ट किया? अरे वही अपने तिवारी जी।
बताइए दुबे जी, कैसे याद किया? अरे तिवारी जी, आज सुबह 420 जमीन के मामले में जो 2 लड़के आपने अरेस्ट किए हैं वो हमारे ही लड़के हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो घोर अनर्थ हो गया दुबे जी। ठीक है दुबे जी, आप चिंता मत करिए, काम हो जाएगा। अमर जी भैया। तिवारी जी को शाम को खाने पे बुलाइए। ठीक है। बहुत काम के आदमी है वो। ठीक। आइए तिवारी जी। नमस्कार दुबे जी। नमस्कार। और कैसे हैं आप? सब बढ़िया। अरे इधर बैठिए। हाँ। आपके इंतजार में आंखें तरस गई तिवारी। क्या बताएं दुबे जी, थाने में इस समय काम बहुत रहता है। अमर, वाह दुबे जी, मजा आ गया। अभी आपने हमारे यहाँ के खीर नहीं खाई, स्पेशल है। ए रामू, खीर ले आओ। वाह दुबे जी, मजा आ गया। घर के लिए पैक करवा दे। ए रामू, अरे पैक कराना, थोड़ा बढ़ा के कराना। वो हो जाएगा। वहाँ जो है सिपाही लोग हैं ना, उनके लिए भी ले अरे जाना इतना है। हो जाएगा कि आप 2 दिन खाएंगे। ठीक है दुबे जी, नमस्कार। अरे एक मिनट, ये आपके लिए। अरे दुबे जी, इसकी क्या जरूरत थी? रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दुबे जी। प्रणाम भैया। प्रणाम। और भानु कैसे हो? सब आपकी कृपा है भैया। क्या बात है भानु? भैया हमारे ससुराल की जमीन है 6 बीघे। हमारे साड़ू भाई अकेले ही बेचना चाहते हैं। हमने बेचने से मना किया तो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। क्या नाम है आपके साड़ू का? रघु तिवारी भैया। रघु तिवारी। भैया अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग जाओ, हम देखते हैं। अमर। जी भैया। बाबू तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? नाराज मत होना। बाय। हाँ भैया। पता करो ये रघु तिवारी कौन है और उसका इलाज शुरू करो। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, उससे पूछ जरूर लेना कि सिरप पिएगा या गोली खाएगा। ठीक है भैया, इलाज शुरू करते हैं। नहीं बन रही, दूसरी मंगवाओ। बेचेगा दूसरे की जमीन? ये तेरी पहली और आखिरी गलती है। अगर अगली बार जमीन बेचने की सोचा भी तो सोचने के लिए तेरा भेजा नहीं बचेगा। छोड़ दो इसे, जाने दो।